FATF में बड़ी पेशरफ, पाकिस्तान फॉलोअप फहरिस्त में शामिल, 40 में से 31 सिफारिशात पर अमल, कंप्लेंट रेटिंग हासिल कर ली। पाकिस्तान की मौजूदा एक्शन प्लान पर FATF में मुतवाज़ी जांच पड़ताल कर ली गई। पाकिस्तान इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग और एंटी टेरर फाइनेंसिंग के लिए आलमी मयार पर पूरा उतरा। पाकिस्तान को जून में आइंदा इजलास तक ग्रे लिस्ट में रखा गया है। सिंध में पीर से रात 8 बजे तक दुकानें खोलने की इजाजत। दुकानों के स्टाफ के लिए वैक्सीनेशन कराना लाजिम। आउटडोर डाइनिंग की रात 12 बजे तक इजाजत होगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की सदारत में कोरोना वायरस पर टास्क फोर्स के इजलास में फैसले। असातिज़ा समेत सरकारी मुलाजमीन को वैक्सीन न लगवाने पर तनख्वाह रोकने का अल्टीमेटम। कोरोना केसेस में कमी, कल से शुरू होगी तालीमी सरगर्मी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में तमाम तालीमी इदारे कल खुल जाएंगे। 10वीं और 12वीं की क्लासेस पहले ही बहाल हो चुकी। वफाकी सरकारी तालीमी इदारों में पहली से चौथी, छठी और 7वीं क्लासेस के तलबा को बगैर इम्तहान प्रमोट करने का फैसला। सिर्फ 5वीं और 8वीं जमात के इम्तहानात होंगे। मुल्क मकरूज और दिवालिया तब होते हैं जब सरबराह और वजीर करप्ट होंगे। वजीर आज़म इमरान खान का ट्वीट, कहा जब निचले तबके के सरकारी मुलाजिम रिश्वत लेते हैं तो अवाम को परेशानी होती है। दूसरी जानिब वजीर आज़म का यौम माहौलियात पर चीनी सदर के पैगाम पर इजहार तशक्कुर, कहा पैगाम मौसमियाती चैलेंजेस से निमटने के अज़्म की अक्कासी करता है। इकोसिस्टम की बहाली के लिए सदर शी जिनपिंग के ताउन की पेशकश को सराहते हैं। वज़ीर आला सिंध के एक बार फिर वफाक से गिले शिकवे, कहते हैं वफाक पंजाब को सड़कें बनाने के लिए 72 अरब रुपए दे रहा है। सिंध के लिए सिर्फ 6 अरब रखे गए हैं। सिंध के साथ ऐसा सलूक क्यों किया जा रहा है? मुराद अली शाह ने इंकशाफ किया कि सूबाई हुकूमत से वफाक का कोई राब्ता नहीं। मुराद अली शाह का सिंध के साथ इम्तियाजी सलूक का बयान सियासी है। पीपल्स पार्टी की सिंध में 6 मरतबा हुकूमत में आई, लेकिन मोटरवे के लिए 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है इमरान खान तासुब की सियासत नहीं करते। वफाक सिंध हुकूमत के लिए नहीं, अवाम के लिए पैसे खर्च करेगा। वजीर आज़म ने कराची के लिए 1 नहीं 2 तारीखी तरक्याती पैकेजेस का ऐलान किया। ग्रांट्स को इस्तेमाल करके ज्यादा रेवेन्यू दिखाने की हुकूमती चालाकी कौम से फरेब है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है अहम आदादोशुमार में हेर फेर होगा तो दुरुस्त मनसूबाबंदी नामुमकिन है। क्या मुसल्लत हुकूमत वफाक और इकाइयों को बाहम दस्तो गिरबां कराना चाहती है? मजीद कहा कि FBR को 140 अरब की अदायगी पर AGPR के एतराज ने आदादोशुमार का भांडा फोड़ दिया। नवाज शरीफ गोली देने में कामयाब हो गए, जिसका दुख इमरान खान को भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन शहबाज शरीफ को रोक लिया गया और मेरी मिनिस्ट्री ने उनको ECL में डाला है। 15 दिन ECL में जो दरखास्त देने के होते हैं वो कल गुजर चुके हैं। इतनी नाअहल, नालायक, नकम्मी, नकट्ठू, बेकार किस्म की थकी हुई अपोजिशन मैंने नहीं देखी। नवाज शरीफ गोली देकर बाहर जाने में कामयाब हुए, जिसका इमरान खान को भी दुख है। शहबाज शरीफ को हमने रोक लिया और नाम ECL में डाला। वजीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, बोले इतनी नाअहल, नालायक और बेकार अपोजिशन कभी नहीं देखी। इनके दरमियान जूतियों में दाल बट रही है। बजट में जहांगीर तरीन ग्रुप के पूरे वोट इमरान खान को पड़ेंगे। अवाम करप्शन और माफिया से तंग हैं। करप्ट नासिर के खिलाफ जदोजहद जारी रहेगी। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का मुल्तान में तकरीब से खिताब। मजीद बोले वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। तारीख में पहली मरतबा जनूबी पंजाब का सालाना तरक्याती प्रोग्राम अलहदा बनेगा। 2/3 अक्सरियत होती तो हम सूबा बना देते।
इमरान खान बजट में पीटीआई अरकान असम्बली को अरबों रुपए नवाजने का मंसूबा बना रहे हैं। बिलावल भुट्टो का दावा, कहते हैं IMF से सख्त शराइत पर मुआहिदा करके कौम की खुददारी को दाव पर लगा दिया गया। हुकूमत महंगाई का इल्ज़ाम IMF पर लगाकर अपनी नाअहली पर पर्दा नहीं डाल सकती। कीमतें बढ़ाकर अरबों रुपए कमाए, अब अफसोसनाक तौर पर कम करके क्रेडिट भी लेंगी। पर्ची चेयरमैन आ जाता है जिसको ना इकॉनमी की अलिफ बे का पता है। बिलावल साहब थोड़ी सी रिसर्च करें और पढ़ना शुरू करें खुद से। अब ये बच्चों वाली हरकतें छोड़ दें। PMLN की जीजी ब्रिगेड आकर हमें लेक्चर देना शुरू कर देती है। हमें तो कांटों की सेज मिली थी, जगह जगह सागडार माइंस लगा के गए थे, मुल्क बैंक डिफॉल्ट के ऊपर खड़ा करके गए थे। बिलावल भुट्टो को मईशत की अलिफ बे का भी इल्म नहीं। बच्चों वाली हरकतें छोड़े और माफियाज के खिलाफ एक्शन ने फारूक हबीब का ऑपोजिशन पर अपनी करप्शन और चोरी से तवज्जो हटाने के लिए झूठी बयानबाजी करने का इल्जाम। शहबाज गिल का कहना है मुल्क दिवालिया करके दिया गया, जिसे तरक्की की राह पर डाल दिया। अदादोशुमार देखकर ऑपोजिशन खामोश हो गई। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ भी खामोश हैं। बिलावल भुट्टो ने मुस्लिम लीग नून पर नहीं, वफाकी हुकूमत पर सवाल उठाए। फैसल करीम कुंडी का कहना है कि पीपल्स पार्टी के तमाम MNAs ऑपोजिशन लीडर के साथ हैं। आए मिलकर बजट को नाकाम बनाएं। CEC में फैसले तक पीपल्स पार्टी PDM में शामिल नहीं होगी। मार्शल लॉ से नहीं डरते तो JUI से क्यों डरेंगे? हुकूमत उतना जुल्म करे जितना कल बर्दाश्त कर सके। मुल्क में पानी का बड़ा मसला है, आए पार्लियामेंट में बैठकर हल करें। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की ऑपोजिशन को दावत। कहते हैं ऑपोजिशन फ्लोर पर मईशत समेत जिस मामले पर चाहे बात करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपनी बात करके वॉकआउट कर दिया जाए। असद कैसर की मिर्जा इकबाल पर हाजिरी, फातह खानी भी की। खुदारा सोशल मीडिया की अफवाहों पर कान न धरें और वैक्सीन लगवाएं। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद की अपील, कहा पूरी दुनिया वैक्सीन लगवा रही है, कोई नुकसान नहीं हुआ। पंजाब में वैक्सीन डोज लगवाने का यौमिया हदफ 4 लाख तक ले जाएंगे। उधर मुल्क में कोरोना 1629 नए केसेस रिपोर्ट, मुस्बत केसेस की शरह 3.1% रही। PSL के बकिया मैचेस के लिए टीमों की तैयारियां जारी। खिलाड़ियों का एक दूसरे को फिटनेस चैलेंज, फ्लाइंग पुशअप लगाते रहे। अबू धाबी में इवेंट का पहला मैच 9 जून को लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान खेला जाएगा।